गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम मैथ का परसेंटेज चैप्टर करेंगे। 2 क्लासेज में थ्योरी की दूंगा आपको, यानी 2 क्लासेज में परसेंटेज जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनमें 123 क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। आईसीएस की जो वॉल्यूम 2 बुक है उसमें आपको 109 से 110 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको 123 क्वेश्चन करवाऊंगा परसेंटेज के, क्योंकि अब जो बुक आई है आईसीएस की वो अपडेटेड बुक है और उसी से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो 123 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और क्वेश्चन ये चैप्टर पूरा होने के बाद ऐसे ही जो किरण की बुक है उसे पीवाईक्यू करवाऊंगा भाई। तो मैंने जो पिछले चैप्टर करवाए उसमें मैंने मिक्सचर के करवाए हैं। मिक्सचर है, एज है, पार्टनरशिप है और रेस्टोरेंट प्रपोर्शन है। तो आपने मिक्सचर का चैप्टर है जैसे, तो मिक्सचर के चैप्टर की 2 क्लास लगाई और वो किरण की बुक की 1 क्लास लगाई, तो वे 3 क्लास इनफ है भाई वो चैप्टर करने के लिए। चाहे उसको 2 दिन में सीख लियो, चाहे उसको 2 साल में सीख लियो, जब सीख लोगे तो वो चैप्टर आपको आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे हम सीक्वेंस वाइज। और किसी का कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कमेंट आ रहे थे कि एडवांस मैथ में राकेश दसर का ले लूँ क्या या उसका ले लूँगा। किसी का कुछ नहीं लेना भाई, वे तो हमने 200 क्लास देंगे और 200 क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है। एडवांस मैथ मैं कराऊंगा आपका, एडवांस मैथ मैं करवाऊंगा आपका, अर्थमेटिक भी पूरा करवाऊंगा और एडवांस भी पूरा करवाऊंगा। एडवांस मैथ की 8 से 10 क्लास दूंगा भाई मैं आपने, उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम अलजेब्रा करेंगे, मेंसुरेशन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और एक अलग से टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस का वो करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा भाई। एचएससी के लेवल के करवाऊंगा, जो एचएससी में पूछ सका है उससे लेवल के, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं करेंगे हम, और पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, इतनी एश्योरिटी है, जो कराऊंगा उनसे बाहर नहीं जाएंगे भाई क्वेश्चन। तो हमने बस पेपर में क्वेश्चन मिल जाए, तारा मोटिव यो है तो कितने तक पढ़ो, तो मैं तारती चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो भाई क्या दिक्कत है, क्यों भी कम में बैच ले होता मैं। तो चलो परसेंटेज शुरू करते हैं भाई। आज आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी चीज़ें सुधारी हैं मैंने इसमें। तो शुरू करते हैं। प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिशत का मतलब क्या हुआ है? प्रतिशत का मतलब होया कर प्रति 100 से, प्रति 100 से। जैसे 37% कह दी मैंने, तो 37% के है। 37% का मतलब है 100 में से 37 है। 37% है तो 100 में से 37 है। 100 में से कोई भी चीज 37 है यार, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होया करे। जैसे मैंने 60% कह दी, तो 100 में से कोई चीज 60 है, तो इसलिए मैं 60% कह रहा हूं। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने प्रतिशत लगानी है और प्रतिशत हटानी है तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिख दिया 25%, और परसेंट का जो निशान है यो है भाई, परसेंट का निशान। अब 25% है, इस 25% में तो मैंने प्रतिशत हटानी है, तो कैसे हटाएंगे? प्रतिशत हटाने के लिए हम भाग 100 करते हैं। जैसे 25 लिखा, भाग में 100 लिख दिया और या मिटे दी, तो इसको सोल्व कर देंगे। 25 कम 25, 25 चौका 100, 1/4। तो प्रतिशत हटाने के लिए भाग 100 करते हैं, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करते हैं। कैसे? जैसे 1/4 है, 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसको गुणा 100 कर देंगे तो प्रतिशत लग जाएगी। तो 4 25 काटे तो 25% हो गया ये वो। 25% हो गया। ठीक है जी। मतलब 2 बात ध्यान में रखनी है आपको। प्रतिशत लगाने के लिए तो हम गुणा 100 करेंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए हम भाग 100 करेंगे। ये बहुत काम की बात है, सारे क्वेश्चनों में काम आएगी आपका।
और इतना बेसिक से इतना क्लियरली कोई नहीं समझाएगा भाई आपको, पेड बैच वाले भी नहीं समझाएंगे। तो यहाँ पे आपको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो उनकी कदर होनी चाहिए आपने। जैसे कोई भी रकम लिख दे, जैसे x का y% बताओ, x का y%, तो इसको कैसे लिखना है? सबसे लिखना x ऐसे लिख दिया, का मतलब होता है गुणा, और y बटे में 100, इस प्रकार लिखना आपने। कोई भी संख्या आ सके, जैसे 100 का 20% बताओ, 100 का 20% बुझ लिया, तो 100 गुणा में 20 बटे में 100, तो 100 का 20% कितना होता है? 20%। ऐसे परसेंट निकलना है भाई। समझ गए ये बात? अब दूसरा नु बूझ सकते हैं, इससे को बूझ लें। जैसे 180 का कितने परसेंट 125 है, यो बूझ लिया। कई नहीं ये लिखने नहीं आते कि हम कई नहीं ये लिखने नहीं आते कि ये टर्म कैसे लिखेंगे हम। तो 180 का 180 है, 180 का कितने परसेंट है? तो 180 का कितने परसेंट? 125 है, तो 125 ऊपर लिख देंगे और 180 नीचे। 180 का कितने परसेंट? 125 है, मतलब 125 बताना क्या परसेंट 180 का, और गुणा में 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो इसको निकाल लियो, आपका आ जाएगा। तो ये तरीका लिखने का सिखाया मैंने। ठीक है। अब जैसे कुछ फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, और याद ना होगी तो भी काम चल जाएगा हरियाणा में, तो क्योंकि हरियाणा में इतनी स्पीड की जरूरत नहीं होती, लेकिन याद करनी जरूरी है भाई, वो उससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, वरना आप देखो क्या, जैसे एक है, एक कितना होता है? एक अपने आप में 100% होता है। 1/2, 1/2 कितना होता है? 50%। कैसे आया ये 1/2 50%? ये ऐसे आया भाई, मैंने क्या क्या प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं हम। प्रतिशत लगानी हो तो गुणा 100, प्रतिशत हटानी तो भाग 100, तो 2 से काट दिया मैंने 50, तो इसलिए आया भाई 50%। और 1/3 होता है 33, सही 1/3%। मतलब क्या है देखो, इन दोनों ही गुणा करूंगा ना, 50 की और 2 की, तो पूरा 100 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा वैल्यू। अब 33.5 है, इसकी और इसकी गुणा करूंगा ना मैं, 33 है 1/3 की, और 3 की गुणा करूंगा तो पूरा 100 आ जाएगा। देख करके दिखाता हूँ। 33, हाँ एक चीज और सीख लो, 33 सही 1/3 दे रखा है जैसे, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसकी इसके साथ गुणा करते हैं। 33 दिया 99, और फिर ये एक जोड़ते हैं, 99 प्लस 1 100, 100/3 आ गया। अब परसेंटेज हटानी है मैंने, तो भाग में 100 कर दिया, परसेंटेज हटानी तो भाग 100 कर दिया, 100 से 100 कट गया, तो 1/3 आ गया। तो इस प्रकार ये आता है भाई। किसको नहीं समझ में आया? आगे बताओ 1/3 से। ये टर्म थोड़ी सी याद होनी चाहिए आपका सारी। जैसे 1/3 है, तो 1/3 के बाद आपको 2/3 भी आनी चाहिए। अब देखो 1/3 ये है, तो इसका दुगुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है जी। और इस 33.33 को हम 33.33 भी कह सकते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा इन परसेंटेज का इतना वो आता को नहीं, सेंटर में आया करें ये डेसिमल में, मतलब ज़्यादा डीप में बुझ जाए। हरियाणा में तो बेसिक सी चीज़ आया करें, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए बस।
तो 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 25%। नो देख लिया करो, ये मैंने 1/4 बराबर 25% सही लिखा कि नहीं लिखा? 25 की 4 की गुणा करो, 25 चौका 100, तो 100 हो गया ना, तो सही लिखा मैंने इसका मतलब। 1/4 25%, 2/4 कितना होगा? अगर 1/4 25 है तो 1 25 है तो 2 कितना हो जाएगा? 50। 2/4 50% होगा है। और 3/4 75%। जैसे कोई भी 4 है, 4 में तो हम 3 हिस्से ले लो तो उसके 75% ले लो हो। ठीक है। जैसे 80 है, 80 रुपये हैं, 80 में तो मैंने कह दू भाई 75% मन दे दे, तो 75% मन दे तो इसका 80 का 3/4 ले लो जामी, इसको काटो 4 से 20, तो मतलब 60 रुपये देगा वो उतारता है। 80%, 80 रुपये हैं तो हम कह दोगे कि 75% मन दे रहे या 3/4 मन दे रहे, तो 60 रुपये देगा वो। समझ पा रहे हो ना चीज़ा ने? बेसिक चीज़ें बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, एडवांस आती होंगी लेकिन बेसिक नहीं आती। बेसिक सीखनी बहुत ज़रूरी है। और कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे वैल्यू दे दे, जैसे 3/4 75% दे दिया, तो नु पूछ ले 100% कितना होगा, तो हमेशा जो है अगर ऊपर लाना ऊपर ले वैल्यू है अगर 3 की वैल्यू 75, तो 4 की वैल्यू बतानी, तो 3 की वैल्यू 75, 75 भाग 3 25, 25 चौका 100, तो ऐसे होता भाई वो, मतलब ऊपर की वैल्यू है अगर मैं आपको जो बेसिक है ना वो बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, तो सीख लो। आगे चलो, 1/4 हो गया, 1/5, 1/5 कितना होता है? 20%। 2/5 कितना होता है? 40%। और 3/5 60%। 4/5 80%। और 5/5 तो 100% होता है आपका। इसको नहीं आया भाई समझ में? तो 1/5 तक समझ में आ गए? अगला चलो, 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। कई कई इसको 16.66 भी लिखते हैं, 16.66%। ठीक है, तो 2/6 कितना होगा? 2/6 दे, 2 से 6 काटो, 1/3, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3%। अब इसमें जो पूछते हैं 3/6 भी नहीं आना, देखो 3 देख ये हटता आ गया ना, 1/3 वो ही बात है। और 3/6 मतलब 1/2 जा है, 4/6 मतलब 2/3 हो जाए। ये चीज़ तो हमने टर्म पहले ही पढ़ ली, तो इसमें तो अपना कौन सी याद होनी चाहिए, वह लिखवा देता हूँ मैं। इसमें 1/6 हो गया, इसके बाद आपको याद होना चाहिए 5/6। 5/6 याद होना चाहिए आपको। 5/6 होता है 83 से 1/3%। हो गया। अब ये क्रिया का निकालना नहीं आगे, सीधा 83 से 1/3% हम कैसे याद रखें? तो याद रखने की जरूरत नहीं भाई। मन्नत अर्थ की गई है, कोई भी 5/6 है फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में बदलना, तो गुणा 100 कर दो, गुणा 100 कर दी। अब ये कितना हो गया? 500/6 हो गया। 500 ने 6 दबा करिए हुए, 6 अठे 48, बच गए 20, 6 दिए 18, बच गए 2। तो कितना आ गया? कैसे लिखते हैं? यो लिखते हैं यहाँ पे, फिर यो लिखते हैं सम ऊपर, यो लिखते हैं नीचे। तो 2/6 है ना, 2/6 है भाई, 2/6 है, तो इसको ये फ्रैक्शन छुट्टी कर लो। तो ये इस प्रकार आ रहा है भाई, 83 से 1/3%। अगर कोई भी चीज ना हो तो कोई बात नहीं, परसेंटेज निकाल लो गुणा 100 करके। 5/6 हो गया, ठीक है। अगला 1/7। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। और इसको कई जगह बोलते हैं 14.28%। ठीक है जी, ठीक है। अब 1/7 हो गया, तो 2/7 कितना होगा? 2/7 होगा 28 सही 4/7। क्योंकि ऐसे अगर नहीं आता तो हमने सिर्फ 1/7 आओ ना तो भी तो निकाल इसको। देखो 1/7 कितना है? 14 सही 2/7, तो इसका दुगुना ही कराया हमने यो। देखो 14 का दुगुना लिख दिया 28, 2 का दुगुना 4। ठीक है जी, 2/7 का दुगुना 4, 2/7 का दुगुना कर दिया। ठीक है।
3/7 बताओ। देखो ज़्यादा मतलब ना एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ पढ़नी है। बच्चे आए तो गलती कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़ को ज़्यादा डीप में पढ़ लेंगे सीजीएल मेंस की, और वो इतना लेवल आओ को नहीं, फिर मैं सोचें बेकाम में टाइम खराब कर दिया इसमें, तो इससे बढ़िया और टॉपिक है ना उसी टाइम दे देता। तो टाइम को मैनेज करना होता भाई। 1/7 बता दिया, 2/7 बता दिया, 4/7 होना चाहिए आपका। 57 सही 1/7%। ठीक है। 5/7 71 सही 3/7%। तो मतलब बात यह है, तो हम निकाल लियो भाई, कोई भी चीज़ निकालनी है। 4/7 गुणा 100 कर लियो, 5/7 गुणा 100 कर लियो। मैं तो हमने बस एक शुरू वाली बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तरीका सिखा दिया मैंने कैसे निकालना है। 1/7 हो गया। 1/8 कितना होता है? 12 सही 1/2%, यानी 12.5। मतलब 100 रुपये है तार पर, 100 रुपया मत है। 8वां हिस्सा कितना हो? 12.5 हुआ है। 1/9 11 सही 1/9। ये कई याद ना रही, कई 9 सही 1/11 लिख दे हैं। तो ये देखा करो, यार नीचे 9 है तो यार नीचे 9 या हुआ, इतना ध्यान रखना है। 11 से 1/9 कह सकता है, या हम इसको 9.09 कह सका। 9.09 नहीं भाई, 11.2 कहते हैं। एक सेकंड। जो शुरू की टर्म है यह होगी 11.11। 1/9 को 1/10 तो सब नबी राय है 10%। 1/11 1/11 होती है 9.09%, या 9 से 1/11%। 1/11 तो बता दिया। 1/12 देखो, 1/12 होता है 8 से 1/3%, या इसको हम 8.33% भी कहते हैं। कई बार देखो एसएससी के एग्जाम में आते हैं, कोई धनराशि 8.33% बढ़ जाती है, तो हमने ना मेरा पट्टा है 8.33% कितना हो गया है, तो वो 8 से 1/3 नहीं होता भाई। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने हैं बस। 1/13 7 से 9/13, 7 से 9/13, इसको 7.69% आया कर। बस ये फर्क होया करे, डराया करे पेपर में बात बेसिक थे लकड़ी होंगी। 7 से 7%, 1/14 7.14%। 1/15 6 से 2/3% हुआ है। 1/16 6 से 1/4% हुआ है, यानी 6.25 रुपये। ठीक है। इसको 1/15 का बोलते 6 से 2/3, यानी 6.66%। 1/17 सारे याद होने चाहिए भाई 20 तक। तो 5 से 15/17%, ये उर्ली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये 5.88। 1/17 होगी 1/18। देखो कैसे निकालते हैं, 100 मान रखा है मैंने ऊपर, 18 पंजे 90, तो 10/18 बच गया। 10/18 तो इसको काट लूँगा 5 और इसको 9, तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 5 से 5/9%। आसान है भाई बिल्कुल। 1/19 तो 100 भाग कर दो 19, 19 पंजे 95, ऊपर बच गया 5 और नीचे 19, तो 5 सही 5/19। इसको हम कह देंगे 5.55, और इसको कह देंगे हम 5.26%। 1/20 कितना होता है? 1/20 होता है 5%। 1/20 5%। इसके बाद 1/20 हो गया। 1/20 के बाद तार याद होना चाहिए 1/24। ये कापी में लिख लियो भाई जिसका याद नहीं है। अरे मैंने एक मैथ की वीडियो बनाई थी 10 चीजें आनी चाहिए, तो उसमें मैंने बता दी थी कई दिन पहले ही। ये तो हम ना याद करोगे तो मैं कितने नौकरी लगवाऊँ भाई तुमने। तो जो चीज़ कही जाना वो कर लिया करो, वे जाते कही जा कि मैं चीज़ आगे काम आऊंगी तो तारा गो थ्रू हो जावे। 1/25 4%, 1/40 तो 2.5%, बस इतने याद होने चाहिए तारा। एक बार दोबारा याद करवा दी हूँ, बोलो मेरे साथ साथ। 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13, 1/14 7 से 1/7, 1/15 6 से 2/3,
1 बटे 16, 6 से 1 बटे 4, 1 बटे 17, 5 से 15 बटे 17, 1 बटे 18, 5 से 5 बटे 9, 1 बटे 19, 5 से 5 बटे 19, 1 बटे 20, 5%, 1 बटे 24, 4 से 1 बटे 6%, 1 बटे 25, 4%। तो ये आपको याद होने चाहिए। याद नहीं होंगे तो सवाल काटोगे, ना होंगे तो भी निकल जाए सवाल, ऐसी बात नहीं है। बस मन पे घबराहट नहीं लेनी। चलो अब करते हैं भाई, बेसिक सी चीज़ें मैंने बता दी हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज क्या होती है, और परसेंटेज हटानी हो या लगानी हो तो कैसे करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे भाई। चैप्टर नंबर 15 है वॉल्यूम 2 में आईसीएस का। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में बदलो। तो अगर आपका सीधी फ्रैक्शन याद है 12.5% क्यों है, 1/8 हो, तो सीधा आप ऑप्शन लगा दोगे बी। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे सोल्व करोगे, 12.5 कैसे सोल्व करना बता था, इसकी इससे गुणा करो, 12×24 और एक इसमें जोड़ दो 25, तो 25/2। अब परसेंटेज है, परसेंटेज हटानी है तो भाग में 100 कर दिया, लो जी। अब इसको काट लो, 25 × 25, 25 × 8 200, तो 1/8 आ गया। ऐसे निकालना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अपना निकाल लो वही। अब ये देखो 83 सही 1/3, 83 से 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, देखो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। मान लो आपको 83 से 1/3 का नहीं पता, तो नीचे तो 1/3, ये 3 है ना, 3 का तो कोई मल्टीपल पावर नीचे है, तो 5 है यार, ये हो ही नहीं सकता, 7 है हो ही नहीं सकता, नीचे 9 हो सका या 6 हो सका, इन दोनों में तो हो सका है। तो अब कैसे निकालते हैं, मान लो आपको नहीं पता, 83 से 1/3% निकालना है, तो इसको इससे गुणा करो, 3×3 = 9 और 3×8 = 24, तो 249 आ गया, एक जोड़ दिया तो 250/3। परसेंटेज हटाना खातिर भाग 100। अब 0 से 0, 5 5 25 और 5 6 31, तो 5/6 आ गया, तो 5/6 आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे निकालना, अगर नहीं निकालना था तो ऐसे निकाल लो। अगर सीधी याद है तो, मेरे तो सीधी याद है, 83 से 1/3% 5/6 हुआ है, और थोड़ा अंदाजा भी ला रखा मैंने, क्योंकि 1/6 16 हुआ ना, तो 16 का 5 गुणा करूँगा 80, तो 80 का 2 कौन सा, 83 से 1/3, तो ऐसे भी है। 37 से 1/2, इसको भी ऐसे निकाल लियो। 37 से जो 1/2 है कितना होता है, देखो 2 का मल्टीपल पावा, ये नहीं है, ये नहीं है। 37 से 1/2 गुणा, ज़्यादा नहीं है, 1/8 कितने हो, 12 से 1/2 तो 3 गुणा है, 3/8 हो जाएगा। यो कितना है, 14 से 6/7% है। 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 से 2/7, तो इसका 3 गुणा करूंगा तो 14 3 42 और 3 दूनी 6/7 आ गया ना। तो मतलब यो क्या है, 3/7, सी ऑप्शन जी। अब 5 का देखो, 185 सही 5/7% कितना होता है। देखो 185 है तो 100 तो ऊपर है, मतलब 100 तो ऊपर है, तो यह वैल्यू जितनी एग्जैक्ट वैल्यू है ना उससे तो ऊपर है, मतलब ये 7 है, 7 तो ऊपर वैल्यू होनी चाहिए यार, जब ये तो यार 100 तो ऊपर जाओगी, तो ये ऑप्शन नहीं है, यो भी नहीं है, यो भी नहीं है, एक ऑप्शन बच गया। देखो 7 से ऊपर है, ये 7 से ऊपर कितना है, 13 है, तो मतलब 100% से तो ज़्यादा है, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। और नहीं निकालना तो 185 × 7 + 5 जोड़ो, जो आ जाएगी बटे में 700 करोड़, काट लो, 13/7 आ जाएगा आपका। छठा, छठा में भी देखो, छठा में ऑप्शन एलिमिनेट करा तो यो कट जाएगा, कट गया जी। अब 214 से 2/7 है, देखो 214 सही 2/7% है, तो कितना है यो, 200 प्लस में नु कह सकूँ मैं, 14 सही 2/7, बिल्कुल कह सकूँ हूँ। यो कितना हुआ, यो 1/7 हुआ है, 1/7 हुआ है, और ये 200 2 बार 2 यो है, 2 यूनिट है, तो 7 का दुगुना कितना हुआ है, 7 का दुगुना हो 14, और 2 गुणा ले लिया मान लो, या तो सिंपल कर सकते हो, इसी गुणा आर्य जोड़कर भाग 100, ऐसे कर सकते हो। या फिर कैसे कर सकते हो, 14 से 2/7 की फ्रैक्शन होगा 1/7, तो 1/7 का मल्टीपल है, 1/7 का मल्टीपल है, 1/7 का मल्टीपल है, तो कैसे करेंगे, 2 पे बढ़ा देंगे ना, 7 ने 2 पे गुणा कर देंगे, तो 14 और एक यूनिट या है, तो 1 यूनिट या है तो 15, तो 15/7 हो जाएगा यो, कितना हो जाएगा, 15/7। ठीक है जी।
किसको नहीं समझ में आया? अगला देखो सातवां के दे रखा है 16/2/3 को रेशियो में बदलना। 16/2/3% कितना हुआ है? 1/6 हुआ है। तो 1/6 को 1/6 लिख देंगे हम, 1:6 लिख देंगे ए। क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे भाई, बिल्कुल इजी है ये और सबको आते भी होंगे। बस मैं तरीका सिखा रहा हूँ कि आपका याद को कराएंगे, रटने नहीं है बस। 8वां देखो 4:125 है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में 4/25, परसेंटेज में बदलने खातिर परसेंटेज लगानी है तो गुणा 100 कर देंगे। तो 25 चौका 100, 4 चौक 16% है। डी 7:10, 7:10 को कैसे करेंगे? 7/10 गुणा 100 तो 70% आ गया। सी 10वां 5:8, 5:8 को फ्रैक्शन में बदलना। तो 5:8 है, तो 5:8 है तो 5/8 लिख दिया और गुणा में 100 कर दिया। ये कर लो। 500 है ऊपर हो गया 500, 500 को 8 से भाग करियो एक बार, 8 6 48 बच गए 20, 8 दूनी 16 तो 62 सही 16/8 आ गया। 4 बचेगा, 4 आ जाएगा, 4/8 आ जाएगा भाई। तो 1/2 आ जाएगा, तो 62.5 आ जाएगा। 62 से 1/2%, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 62.5%। तो ऑप्शन नंबर बी। किसको नहीं आया भाई क्वेश्चन समझ में? एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना आया हो। अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। 11वां देखो 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलना, 3/5 गुणा 100 कर दो, 5 तक काटो 20, तो 20 या 60। चाहे तो सीधा नु याद रख लो, नाम तो लिखवा रखिए भाई। देखो 3/5 60% लिखवाया था, अगर तार सीधे याद है तो तारा क्वेश्चन बहुत गुणे ऐसे ही हो जाएंगे। 12वां देखो 4/7, तो 1/7 कितना होता है? देख 4/7 है ना, प्रतिशत में बदलना, सीधा कर दो 4/7 गुणा 100 तो 407 तबाह कर दो, तो ये आ जाएगा डी। या ये कर सकते हो 1/7 कितना हो? 14 सही 2/7 हुआ है। तो इसको 4/7 करना, 4 से गुणा कर दो इसको, 14 चौके 56 और 4 दूनी 8/7, तो ये एक ऊपर हो गया ना, तो 56 में जुड़ जाएगा 57 से 1/7 बन जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। अब अगला है 7/8, 7/8 को प्रतिशत में बदलो भाई। तो 1/8 कितना हुआ है? 12.5 हुआ है। ठीक है जी, इसको 7/8 करना, तो 7 गुणा करो 12 से 83, 7/2 ये आ गया। तो 2 से 3 यूनिट पर चली जाएगी, तो 87 सही, या 1 बच जाएगा 2, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। या सीधा कर सकते हो 7/8 गुणा 100, ऐसे भी निकाल सकते हो। बेसिक क्वेश्चन है, टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, 0.004 को प्रतिशत में बदलना है भाई। प्रतिशत में बदलना, तो प्रतिशत लगानी है, दशमलव वाले कोई कंफ्यूज रहा करें, सीख लेंगे। एडवांस तक की बात है, अरुण जमा जीरो लेवल की बात नहीं बेरा पावे, तो सीखो। 0.004 है, दशमलव है, इसको प्रतिशत में बदलना है। पहले तो इन्हें सही रूप में लिखो, 4 पॉइंट के बाद जितने अक्षर उतने नीचे जीरो ला दो, 1 के पास 3 लगा दीजिए। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर दो, प्रतिशत में बदलना तो 2 से 2 0, 4/10 को क्या कह सकता हूँ मैं? 0.4 कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 0.4। अगला 15.16 को प्रतिशत में बदलो। देखो एक चीज और इसमें एक चीज और सिखाऊंगा आपको बेसिक। 0.16 को प्रतिशत में बदलना, तो प्रतिशत लगाने के लिए हमने गुणा 100 कर दिया। अब देखो 0.16 है, अगर गुणा कराएंगे ना किसी चीज से, तो ये दशमलव ना, दशमलव नुना सरकेगा। जितनी जीरो 2 जीरो तो 2.9 सरक जाएगा, 9 सरक दिए 16 बच जाएगा। जैसे 0.16 है, इस तरह भाग 100 कर रखा होता, तो यो दशमलव ने भाग कर रखे हैं, तो 2.9 सरकेगा। 16 2 तो था, 2 पॉइंट और सरका दो, 1 और 1 यार 0 और यार आ जाएगा, नु आओगा यो। किसको नहीं समझ में आई भाई बेसिक बात है? ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, और ये चीज मैं सिखाना आया हूँ। दुनिया सिखाती होगी था हमने एडवांस चीज, सारी चीज, लेकिन इतनी जो शुरू में वह बात है, नींव मजबूत ना है तो घर कैसे अच्छा होगा? वो हो गया भाई। इसका आ गया कितना? 0.4, 15 का आ गया 16%।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 0.035 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदल दे, गुणा 100 कर दो, ये पॉइंट याद आ जाएगा, 2 रख जाएगा तो 0, ये आ जाएगा वही 3.5%। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो क्या दे रखा, 17 का 2700 का 33 सही 1/3% बताना हमने कितना हुआ है। अगर आपका देखो यार फ्रैक्शन याद हो आपका, 33 से 1/3 कितनी होती है जी, 1/3 हुआ है, तो सीधा लिख दो 2700 का मतलब होगा गुणा 1/3 काट दो 900, तो 900 आ गया उत्तर अपना। तो 2700 का 1/3 900 हुआ है भाई, मतलब कोई भी चीज 3 है उसका एक हिस्सा हो गया, तो इसी प्रकार 2700 उसका एक हिस्सा कितना हो गया 900, तो 9 18 27 तो हो गए ना 3 हिस्से 900 900 के। तो इस प्रकार का है। क्वेश्चन निकालने आए या नहीं आए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, 800 का 20%, 800 है, 800 का 2-3 तरीके से काम है, 20% है। सबसे पहला तरीका है तो 800 गुणा में 20/100, यो है बेसिक, काट दी 2 0, 8 दूनी 16, तो 160 आ गया जी। ठीक है, पहला तरीका है यो। दूसरा तरीका 800 है का मतलब गुणा 20% की फ्रैक्शन बेरा मैंने 1/5 हुआ है, तो 5 तक सीधा काट लो 160, तो 160 आ गया जी। तीसरा तरीका सीखो, 800 का 20%, 800 है, किसी भी चीज का 10% निकालना है तो 1 0 काट दो, 1 0 काट दो, यो मतलब 10% हो गया, 10% यार कितना आ गया 80 आ गया जी। तो 20% काटना है ये, तो 10 का दुगुना हो तो 80 दुगुना कितना हो है 160। ये मैंने वैसे लिख के बताया, आपको सीधा याद करना है। किसी भी चीज का 10% काटना तो 1 0 काटो 10% आ गया, उसका 30% बुढ़ रखा है तो 8 या 24 3 गुणा कर दो 240, ऐसे करना है। किसको नहीं समझ में आया भाई। अब 800 है, 800 का अगर हमने 10% निकालना तो 1 0 काट दो, अगर 1% निकालना है तो 2 0 काट दो, इस प्रकार करना है। अगर 800 का मैं 1% बुझू तो 8 हुआ है, 800 का मैं 10% बुझू तो 80 हो, 1 के 0 काटनी है। ये कुछ बेसिक टर्म हुए हैं जो आपने पता होनी चाहिए। मैं एक भी बात ना पीछे नहीं छोड़ दूंगा भाई, चाहे कोई 0 पे चाहे कोई हीरो, सबका क्लास काम आओगी, कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे सीखने को। तो यार 160 आ गया। अगला देखो 1200 का 15%, तो 1200 है, 1200 का 15% निकाल लो, ऐसे निकाल लो 0, देखो 12 गुणा 15 मेरे सीधा याद 180। इब्तार तो याद को नहीं, मन ने उधर में मैथ की 10 चीज बताई थी, उनमें यह चीज बताई थी ना भाई। मैं कोई भी चीज बताने लग रहा हूँ बहुत सोच समझ के बताने लग रहा हूँ। कोई चीज मैंने आज तक 10 दिन पहले कराई तो उसका कोई महत्व था कि वो आगे काम आओगी, अगर बच्चे पहले कर लेंगे रीब काम आओगी। देखो ये मेरे ये 12 गुणा 15 सीधा याद है, मेरे सीधा 11 गुणा 12 भी याद है, 11 गुणा 12 हो 132 है, 12 गुणा 13 भी याद है मेरा 156, 13 गुणा 14 भी याद है 182, 14 गुणा 15 भी याद है मेरा 210, 15 गुणा 16 भी याद है भाई 240 है, 16 गुणा 17 272, 17 गुणा 18 306, 18 गुणा 19 है 342 है, 19 गुणा 20 है 380, 20 गुणा 21 है 420 है, 21 गुणा 22 है 462। तो मेरे ये टर्म याद हैं और ये एग्जाम में बहुत काम आती हैं भाई, सीधे लिखे हुए हैं। ये 15 12 भी मेरा याद है। ये 25 गुणा 16 है तो मेरा सीधा याद है भाई 400 हुआ है, क्योंकि मैंने बेरा है 4 तक भाग करना है, 25 तक कोई संख्या गुणा करनी है तो 4 से भाग करना है, पूरा भाग गया तो 400 हो गया। तो ये चीज बेसिक आनी चाहिए, जो बेसिक तैयारी कर रहे हो ना बहुत कुछ सीखने मिलेगा मेरे पास तय। तो आ गया भाई 1200 का 15% निकाल लिया, 180 आ गया था। अगला देखो 9600 का 7% निकाल लोगे तो 9600 गुणा 7/100, अब 1400 का देखियो आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ भाई, बहुत सोच समझ के करवा रहा हूँ। देखो 1400 का 13% है तो हम क्या करोगे 1400 गुणा में 13/100, 2 0 काटोगे 14 की 13 गुणा करोगे
3 चौक तो तम गुणा भी नु करो 3 चौक 12 ऐसा लगी 1 3 एकम 3 एक 4 तम नु करो हो मैं नु ना करया करता मैं सीधा नु करया करूँ 13 चौके 52 5 13 एकम 13 5 18 सीधा नु या फिर मैं गुणा करूँ तो दूसरा तरीका यो 3 है 3 की दोनों पूरा के गुणा कर दिया 14 3 42 सीधा नु लिखा करूँ नु नहीं 3 चौक 3 एकम सीधा देखो तम कुकर करोगे 1400 का 13% काटोगे भी आर्डर लिखोगे तो हम 182 लिखोगे लेकिन मैं क्वेश्चन देखूंगा सीधा के बुझ रखा 1400 का 13 बुझ रखा है तो 14 गुणा 13 हो जाए सीधा 182 निशान लाग चलिया जाऊंगा तो हम जो 1 मिनट लाओगे उड़ा 1 सेकंड लाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई ये बस लिखने नहीं आते कैसे लिखने होते हैं 250 का कितना प्रतिशत 30 रुपये है तो कैसे लिखना होता है यो कोई यहाँ लिखना नहीं आता ऊपर नीचे लिख दिए 16 16 तो कैसे लिखना होता है देखो यह बात दे रखी है 250 का कितने % 30 रुपये है तो 30 रुपये लिखो ऊपर 250 का तो 250 का बुझ रखा का तो पहले जो वो नीचे लिख दिया गुणा में 100 इसको काट लो ये मत मेरा काटना तरीका क्या है मेरे तो पहला है तो 25 का 100 और 25 आया 250 1 0 1 0 3 चौक 12% है भाई 12% जो है वो 250 का 30 रुपये है ठीक है यो निकालना आ गया एक तरीका और देखो मान लो 250 रुपये हैं 250 का 10% कितना हुआ है मैंने कही थी 1 0 काट दियो 10% आ गया 25 रुपये आ गया। अब अगर 1% निकालना तो 2 0 काट दिया 2 0 है नहीं आ रहा तो मैं 2.5 ला दिया तो मतलब 1% इसका कितना है 2.5 और 2% कितना हो जाएगा 2.5 का 2 गुणा 5 तो 5 और जोड़ दो 30 तो 30 रुपये आ गया तो इस प्रकार भी 12% निकाला जा सकता है। किसको नहीं आई भाई चीजें कितनी डिफरेंट चीजें मिल रही हैं आपको भाई और टीचर मतलब पेपर ना देते या उनका पैशन मैं समझ में नहीं आता भाई मेरे तो लेकिन मैं तो भाई जो कर जैसे एसएससी तैयारी कराया करता सीजीएल की तो मैंने सारी कैलकुलेशन या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सीख रखी हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीख रखी हैं तो तारा फायदा है फ्री में सीखने मिल रही है तो सीख लो। क्वेश्चन नंबर 23 में है 400 का कितना % 320 है तो 320 ऊपर लिखा 400 यार्ड लिखा गुणा में 100 काट लो 8 चौक 32 8 पंजे 40 5 एक काटो 20 तो 20 चौक 80% है जी बी। अगला देखो 500 का कितना % 240 है 240 ऊपर लिखो 500 गुणा में 100 5 तक काट लो 500 का 20 5 8 40 48%। अब कई बालका ने बोर्ड में 10वीं में नंबर आ रहे हैं उन्होंने ना बेरा परसेंटेज ऊपर का क्या कर रहे हैं देखो मान लो मेरा आगे 400 नंबर और टोटल नंबर थे 500 नंबर थे टोटल है और ऑब्टेन मैंने करे 400 तो क्या % हो गए तो ऐसे निकाला करो जितने मार्क पेपर में मेरे नंबर आ रहे हैं टोटल 400 और जितना टोटल मार्क्स थे वो नीचे 500 गुना में 100 तो 4 बटे 5 कितना हो 80 तो मेरे 80% नंबर आ रहे हैं 10वीं में इस प्रकार निकालना भाई। किसको नहीं आया समझ में अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो x का 6.25% 3125 हो तो x का मान क्या होगा तो जो बात दे रखी वो लिख लो x है का मतलब गुणा 6.25 ठीक है % 3125 है ठीक है जी यो है तो x का मान निकालना है तो जो दे रखा नुकसान छेड़ो ना 6.25 पहले 625 लिखा 2 0 लगा दी भाई पॉइंट हटाने खातर ठीक है ये % हटाने खातर भी 2 0 लगा दी बराबर है 3125 तो ये देखो 625 तो ये सिर्फ 5 पकड़ गया भाई 5 पकड़ गया x बराबर यो यार भाग में है तो पुराना जाएगा गुणा में चला जाएगा तो 5 के पीछे 4 0 लगा दो 50,000 कदे नौकरी लगोगे तो सामने हर महीने 50,000 भी मिल लेंगे भाई ये सवाल सीखोगे पेपर में ठीक करके आओगे तो 50,000 रुपये भी मिल लेंगे 50 और 50 से ज़्यादा ही मिल लेंगे भाई। मैं दुआ करता हूँ तो हमने लाखों की सैलरी मिले लेकिन लाख रुपए लेने के लिए उसके लिए कामयाब होना पड़ेगा और उतना लायकियत तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए। देखो मैं एक चीज़ छोटी सी समझाना चाहता हूँ बीच में काम की है अगर कोई तुम्हें 25,000 रुपये दे रही मान लो कोई ग्रुप डी में लग रहा है ग्रुप डी में तुम्हें 25,000 रुपये मिल रहे हैं तो तुम्हें 25,000 का वैल्यू की नौकरी मिल लगी
जितनी सैलरी बढ़ती जाएगी उतनी काम की जिम्मेदारी बढ़ती जाएंगी, काम की जिम्मेदारी बढ़ती जाएंगी, आपके साइन की वैल्यू होगी, आपकी पोस्ट की वैल्यू होगी। अगर आप 1 लाख रुपए लेते हो ना कहीं पे, तो आपकी बहुत वैल्यू है भाई, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे, आपकी जिम्मेदारी होगी बहुत कामों की। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 1 लाख रुपए की सैलरी लेता हूं, तो 1 लाख रुपए लेने के लिए मुझे बहुत ज्यादा काबिल होना पड़ेगा। यहाँ पे जितना काबिल है ना उसका देखो, ये 4 गुना है, तो यहाँ पे 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यही है, अगर आप सीजीएल के थ्रू लगते हो, वहां पे मान लो आपको 90,000 रुपये मिलेंगे पहले महीने के, तो वो 90,000 रुपये मिल रहे हैं ना, उससे का कारण ये सीजीएल इतना करना टफ है। एक महीने में 90,000 रुपया काबिल बनना तो तपना पड़ेगा। एक महीने में अगर 10,000 रुपये लेने तो कंपनी में चले जाओ प्राइवेट में, कि मैं करना ही नहीं। अगर 90,000 रुपये लेने तो तप करना पड़ेगा, तप त्याग करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का। तो इसी प्रकार है भाई चीज़ें, ये लाइफ लेसन है। जितना ज़्यादा अपने आप को रगड़ोगे उतना पे स्केल की नौकरी आपको मिलेगी, और जितना पे स्केल की नौकरी मिलेगी, जितना पैसा आएगा, उतने जीवन में सरलता आएगी, दुख दुविधाएं दूर हो जाएंगी। देखो बेशक कोई कि मैं कहता हूँ, मेरा मानना सीधा यो है, रुपया तो भाई 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जावे हैं। एक बच्चा 10 मिनट बैठ के सोच लियो, तारी जिंदगी में प्रॉब्लम रुपया के कारण लाग रही है। कोई भी इस दुनिया में पढ़ान लाग रहा है, या कोई कंपनी में जान लाग रहा है, या कोई बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, इस दुनिया में कोई भी वर्क कर रहा है ना, वर्क है किसी भी प्रकार का वर्क, टोटली डिपेंड ऑन वो रुपया खातिर कर रहा भाई, क्योंकि उसका गुजारा होगा। तो कोई भी काम कर रहे हो तो पैसा तक के कारण कर रहे हैं भाई सब, ठीक है ना। तो पैसा बहुत जरूरी भी है। अब मेरे पास रुपये नहीं है तो मैं रोडवेज में आऊंगा भाई, अब मेरे पास थोड़े से ज्यादा पैसे हैं तो मैं एसी वाली बस में आ जाऊंगा, ये मेरे पास थोड़े से और ज्यादा पैसे हैं तो मैं गाड़ी ले लूंगा भाई, मेरी खुद की कार। फिर मैं अरबपति करोड़पति हो गया तो मैं एरोप्लेन भी वो जेट भी ले लूंगा प्राइवेट। तो पैसा तो लाइफ सरल होती जाया करे, जितना पैसा होगा उतना ही जिंदगी में सुख सुविधाएं आएंगी। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं इस दुनिया में सब, और ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है भाई। कमाओ जितना तरफ कमाया जा, 50,000 कमाओ तो भी मेहनत करो, 10 लाख रुपए कमाओ तो भी मेहनत करो, 1 करोड़ कमाओ तो भी मेहनत करो, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। अलग अलग सोर्स से इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। 350 का x% 21 है, तो कैसे लिखना? 350 का जो रकम दे रखी पहले तो वही लिख लो, x% 21 है भाई, ठीक है जी। अब लिखो यहाँ पे 350 है का मतलब गुणा x बटे में 100 बराबर है 2100, ठीक है जी। इसको काट लो, 0 से 0 काट लिया, इसको काटो, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 305 पे काट लो 60। एक चीज देखो, पहले तो ये क्या है, 21 है, तो ये कितना है 350, 350 का 10% कितना होगा 35, तो ये 35 से छोटा है ना, 35 से छोटा है तो मतलब 10% तो छोटी वैल्यू है यार, 10% तो छोटी वैल्यू, तो मतलब डी तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा यार, परसेंट नहीं दे रहा है, तो 6% है। क्या 35 होगा 6%? 6% 21 है, तो 0 से 0 काटो, और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सता 35, 7 तिया 21, तो ठीक है जी 21 है। तो इस प्रकार है भाई, 6% ए आ जाएगा। नू भी देख लिया करो कितना है, लो लगता उससे भी निकल जाएगा। अगला चलो फटाफट करते हैं, मैं 50 क्वेश्चन तो करवाऊंगा भाई 1 घंटे में, बेसिक चीज पढ़ा दूंगा और 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। अगला देखो भाई, y का x%, y का x% 80 का 4/5 है, 80 का 4/5 है, तो 80 का 4/5 कितना होगा? 5 से इसको काट लो, 16, 16 के 64 आ गया। तो x गुणा में y, ये ऊपर ले गुणा कर दिया, x y, इसको x y बटे 100 लिख लो भाई, लिख लिया, बराबर 16 चौके 64।
अब इसको ऊपर ले जाओ तो एक्स वाई कितना आ गया 6400। तो एक्स वाई का मान मुझे था 6400। किसको नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन 28 में बहुत सारे बच्चों को लिखना नहीं आता, किस तरीके से लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाए भाई। देखो कह दे रखा किसी संख्या में उसका 40% घटाना है, किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है। कोई संख्या थी उसमें 40% घटा दिया मैंने, 40%, तो कितना प्राप्त हो गया 30। कोई भी संख्या अपना आप में 100 होया करे, 100 में 40 घटाऊंगा तो कितना, 100 में 40 घटाएं कितना होगा 60%। मैं तो नुकू 60% है और यो तो नुका 30 है, तो 60% की वैल्यू 30 है। तो संख्या बतानी, तो संख्या अपने आप में 100 है, तो 100% की वैल्यू बतानी है। देखो 60 का आधा है तो 100 का आधा कर दो 50, तो 50 थी। तो डी। किसको नहीं आया समझ में? अगला देखो, किसी लिखना तरीका सीख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखने का तरीका नहीं आता और उससे तुम्हें कंफ्यूज होते रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है भाई। 29 का देखो, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया, कोई संख्या है उसका 75% है, 75% में मैंने जोड़ दिया 75, ठीक है जी, तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, स्वयं प्राप्त होगी। ये कोई भी संख्या है 75 है, उसमें अगर स्वयं प्राप्त हो जाए तो कितना जोड़ूंगा मैं, 25% तो जोड़ूंगा, 25% जोड़ूंगा तभी तो 100 होगा। लेकिन ये दोनों का 75 जोड़ो, तो 75 जो है वो 25% है, 25% की वैल्यू 75 है, तो 100 कितना हो जाएगा, 25 थी 75, 100 300 हो जाएगा। तो 300 थी वह वैल्यू सी। किसको नहीं आया समझ में? लिखना सीखो बस। बहुत अच्छे से क्लास अरेंज कर रखी है भाई आज, बिल्कुल तरीके से चीजें मिलेंगी आपको, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, दर बदर डे बाय डे में चीजों को इंप्रूव करता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। रकम पढ़ ली, कोई संख्या है भाई उसका 20% ले, 20% है, उसमें मैं 20 जोड़ दिया 20, तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 100% प्राप्त होता है। लेकिन 20% में मैं 80 जोड़ूं, 80% जोड़ूंगा जब ये तो 100% आओगा दोस्त। तो यो नुका 20 में नुको 80% है, तो 80% जो है वो 20 है, तो 100% कितना हो जाएगा? देखो 80 का चौथा मतलब भाग 4 कर रखे ना, भाग 4 कर दो 25, तो 100% होगा, संख्या 25 थी। ऑप्शन नंबर ए। किसको नहीं आया? किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रह जाता है। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रह जाता है, तो संख्या का 40% क्या है? इनके उत्तर की भी पड़ताल कर लिया करो। जैसे 25 है ना, 25 है उत्तर का डायमंड है, तो 25% है, तो ये 25 है, 25 का 20% कितना हुआ है, 20% कितना हो, 10% कितना बता था, एक जीरो उठा दिया यानी 2.5 हो गया, 10% हो गया 2.5, 20% कितना हो गया 5, 5 में 20 जोड़ना है, दोनों का 20 से जोड़ दे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो 25 से होगी ना। तो ये क्वेश्चन था। 31 का देखो भाई, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष है। कोई संख्या है भाई, मन नहीं बेरा, तो मन घटा दिया 15, ले घटा दिया, घटाने पर संख्या का 80% शेष बचता है, तो 80% शेष बच गया। लियो जी, ये कोई संख्या है, मान लो 100% है, 100 में तो मैं 20% घटाऊंगा, जब ये तो भाई 80% बचेगा, तो योनु को 15 घटा दे, मन को 20% घटा दे, तो 20% की वैल्यू 15 दे रखी है। इन्होंने बुझे तो संख्या का 40% क्या है, तो सीधा 40% निकाल लेंगे। तो 20 की वैल्यू अगर 15 है तो ये 2 गुना है, तो ये 2 गुना हो जाएगा 30, तो संख्या का 40% 30 है जी। किसको नहीं आया समझ में? भाई परिमल सर भी थोड़े वो कर सके, लेकिन मैं कति प्रॉपर चीजें सिखाऊंगा आपने, क्योंकि देखो 32 का देखो, 40 का 80% 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, ठीक है, तो संख्या क्या है? देखो किसी संख्या का यदि 40 का 15% लिखो, 40 का
15%। किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो 2 अधिक माइनस एक्स मान ली वह संख्या और 25% तय बराबर है 2, 2 अधिक है। ठीक है, इन्हें सोल्व कर लो, इन्हें काटो। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6। तो अब कोई संख्या लेनी है यार, इन्हें 1/4 लिख लो, तो x/4 बराबर है 2। ठीक है जी। अब बताओ, तो अब देखो, अब 4 6 24, इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। वैसे सिंपल तरीका तो बता दूंगा, बेसिक है यो। 4 6 24 माइनस एक्स बटे में 4 बराबर है 2, यो आ गया भाई। ये 4 पर जाकर गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 24 माइनस एक्स बराबर हो गया 8। तो ये माइनस एक्स पर ले जाओ, 24 माइनस 8 बराबर है एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16। तो 16 संख्या आ गई, ऑप्शन नंबर ए। देखो, अगर सीधा अगर हमने ये चेक करना है क्वेश्चन सही है या नहीं है, तो 40 का 15% निकालो। 40 का 15% कैसे निकालोगे? 10% कितना हुआ? 4। तो 5% कितना हुआ? 4 का आधा कितना हुआ? 2, तो 6। मतलब 6 आ गया। 40 का 15% आ गया 6। किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, किसी संख्या वाई संख्या तो काटी हमने 16, तो 16 का 25% कितना हुआ है? 1/4 हो, 4 सौ 16। तो इस तरह 2 अधिक है तो 2 अधिक है, 4 तय 2 ज़्यादा 6। तो यो सवाल था भाई। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 30। थोड़े जल्दी कर लो, सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। किसी संख्या 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो किसी संख्या है, कोई संख्या उसको 20% में किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया। 20% में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो वह संख्या 100% प्राप्त होगा। लेकिन यार, तो 80% जोड़ूंगा तब ये तो 100 होगी। तो 80% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 चौक 80, तो 25 आ जाएगी, 25 चौका 100। तो ये आ गया। अगला देखो, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रह है। ये दोबारा तो नहीं आ गई, ये दोबारा आ गया भाई। 30 31, एक सेकंड रुक जाओ। 30 31 32 मैंने करा दिए, 30 31 32 मैंने करा दिए। 33 का देखो, यदि किसी संख्या का 12.5% 20 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? 12.5% की फ्रैक्शन तार याद है जी? याद है, 1/8 हो, तो 1/8 की वैल्यू इन्हें 20 दे रखी है। तो इसने भाग कर इस तरह पुराना गुणा, ये यहाँ पर भाग में है तो गुणा में चला जाओगा। 1 की वैल्यू आ गई 160, मतलब संख्या है 160। तो 160 का 60% निकालना है, तो काट दो 160 का 60%। 3 तरीके काट सको। पहला तरीका है यो 160 का 60%, ऐसे निकाल लो। दूसरा तरीका 160 का 60%, 60% होगा 3/5, ऐसे निकाल लो। तीसरा तरीका 160 का 60% काटना है, 10% काटना, तो 0 काट दी 16 और 6 गुणा करते हो 60 हो जाए, 16 से कम 96। तो यो काट सको, किसी भी तरीके से काट सको। साढ़े डाल की बात सिखाऊंगा, जिसका जोन सी सूता हुआ वह यूज कर लियो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी संख्या का 26 सही 2/3% 50 हो, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? तो निकाल लेंगे भाई। किसी संख्या 26 सही 2/3%, हमने नहीं बेरा के फ्रैक्शन है, वो 50 है, तो इन्हें सोल्व कर लो ना। 26 दिया कितने हो? 78 और 2 80, 80/3 आ गया। परसेंटेज हटाने खातर भाग में 100, इसको काटो। 4 दूनी 8, 4 पर नहीं कटेगा, 2 पर काटो, 2 चौके 8, 2 पे 15। तो यानी 4/15 की वैल्यू 50 दे रखी है। तो मैंने बताई थी या ऊपर ली होया कर, 4 की वैल्यू अगर 50 है तो 15 की वैल्यू बतानी है। तो 15 की वैल्यू बतानी है, तो 50 ने 4 तक भाग करोगे तो 12.5 होगा। 12.5 दूना 25 और 25 का दूना है 50, तो 12.5 आ गई 1 की वैल्यू, और 15 दूना कर दो इसने। ठीक है जी, कर देंगे। तो 15 पापी 75, ऐसा लगी 7। 15 12 180 और 7 187 दे मेरी गुणा करनी भी नू हुआ है। तो यो आ गया भाई 187.5 आ गई संख्या। और उस संख्या का हमने 60% काटना है, तो काट देंगे 187.5 का
60% निकालना भाई हमने, यानी 3/5 काटना है। तो 3/5 निकाल लो, 5 तक काटो, 5 3 15, बच गए 37, 5 होता 35, 5 25, 37.5 आ गया। और इसका 3 गुना कितना हुआ, 112.5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, किसको नहीं आया? अगला चलो, पीपीटी तैयार करिए भाई स्पेशल आपके लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको। अगर मैं ये क्लास दे रहा हूँ तो मेरे इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, और इतना सिंपल तरीके से समझाने के लिए। अगला देखो, किसी संख्या का 20% 140 हो तो उस संख्या का 160% कितना होगा? तो सीधी बात है, 200% अगर 140 है कोई, तो 160% बताना है। तो बता देंगे ना। 1 0 तो 1 0, यार तो यार बिगड़ सको, देख दो यो, इसका कितना गुना है, 7 गुना, तो इसका 7 गुना करते हो। 16 का मेरा पढ़ा याद है, 16 7 112 तारा याद को नहीं, कई बार कह लियो क्लास ला लो और में याद कर लो। आ गया जी, आ गया। 36वां देखो, यदि किसी संख्या का 22 से 1/2% 45 हो तो उस संख्या कितना प्रतिशत 90 होगा? अब देखो 22 से 1/2% अगर 45 है तो कितने परसेंट 90 होगा? 90 ही बतानी है। तो सीधी बात, दोनों बड़े तरीके देखो, ये इसका 2 गुना है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 22.5 का 2 गुना हुआ है कितना? 45% हो गया जी। ठीक है, उत्तर आ गया 45%। दूसरा है 22.5 का 2 गुना 45 हुआ है, तो 90 का आधा कितना है? 45। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आया या नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो भाई 37 का। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहे हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होगी। देखो क्या दे रखा है, किसी मिश्र धातु में 12% तांबा है भाई, और 69 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ेगी? मान लो कोई चीज अपने पास 100 है, 100%, ठीक है, 100 है, 100 मत है, अगर मान लो 100 है, एलओए 100 है, एलओए 100 है, तो इसमें कॉपर कितना 12% है, तो 12% है तो 12 हो गया जी। 12% है, 12 किलो कह लो। ये 100 किलो तो इसका 12% 12 किलो हो गया, ठीक है। कॉपर 12 किलो हो गया, ये उनका 69 किलो चाहिए मन तो 69 किलो चाहिए, तो कितना ये चाहिए, कितनी एलओए होगी अगर 69 kg में कॉपर चाहिए तो उस मिक्सचर में? तो अब देखो 100 की वैल्यू अगर 12 है तो 69 कितनी होगी? अब 12 है, 12 है यार, है तो यार 100 है, ये 69 तो यार संख्या ज्यादा पाओगी ना, 100 है तो ज्यादा पाओगी, तो ज्यादा पाओगी तो जो बड़ी संख्या वो ऊपर लिख दो, ज्यादा से ज्यादा के लिए गुना कम से भाग। कई बात समझ में नहीं आती, परिमल सर समझाते रहते हैं भाई, चैप्टर पूरा हो जाए फिर भी समझ में नहीं आती। देखो एक बात सीधी सिंपल है, यार 12 है, यार 100 है, तो 12 तो बड़ी संख्या यार है, तो 100 तो बड़ी संख्या यार होगी, ऑब्वियसली बात है भाई। ठीक है, 100 लिखो गुणा में, ज्यादा होगी ना तो ज्यादा पहले इसकी चाहिए हमने, तो ज्यादा होगी तो ज्यादा से गुणा कर दिया हमने, और कम से भाग कर दिया। अभी ना काट लो, 3 तक काट लो, 3 चौक 12, 3 पर काट लो, 3 दूनी से 3 3 9, 4 से काटोगे 25, 25 गुणा 23 575। मेरा सिद्धि गुणा याद है तो हम यार गुणा करोगे, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है सारी चीज मेरे याद है भाई। देखो 25 गुणा 23 गुणा कैसे करते हैं, इनका बीच में क्या है 24, 24 का स्क्वायर क्या हो 576। इफ्तार अगर 24 का स्क्वायर ही नहीं आता तो तुम यारे फेल हो। तो बीच में कितना 24, 24 का स्क्वायर 576, इसमें तो एक घटा दो 575, तो ऐसे गुणा करनी होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, किसी कक्षा में 35 लड़के और 15 लड़की, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताना है। तो 35 तो बॉय हैं और 15 लड़के, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 हैं जी। और लड़कियां परसेंट बताना है, तो लड़की कितनी है? 15। वह बात होगी 500 पेपर था, 15 नंबर आए मेरे, तो वो बताना है, तो गुणा 100, तो 15 दूनी 30, तो 30% आ जाएगा। किसको नहीं आया भाई? अगला चलो, एक कार का मूल्य 1,25,000 से बढ़ाकर 1,50 कर दिया गया तो कितनी कीमत बढ़ गई? तो सीधी बात है 1,50 हो गया, और 1,25 था पहले, कितना बढ़ा दिया? 25,000 बढ़ गया भाई। तो 25,000 रुपये बढ़ा है, यो कितने पे बढ़ा है? 1,25 थी ना कीमत, तो 1,25 लिख दो यहाँ पे, गुणा में 100, 3 तो 3 25 15 125, 5 से काटोगे 20, तो 20% आ जाएगा, डी। आ गया भाई? अगला देखो जी, 50 क्वेश्चन
देखता हूँ, हो जाएंगे तो 5 मिनट में। और क्वेश्चन नंबर 40, विवेक अंग्रेजी में 70% अंक ले और 30 अंक तक फेल हो जाए, अधिकतम अंक 40 400 हो तो पास होने खातर कितने % अंक चाहिए। देख सीधी बात है, मेरा इंग्लिश के पेपर में 70 नंबर आए भाई, ठीक है, और 30 नंबर तक फेल हो गया, मेरा 30 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। यानी 100 नंबर वाला पास हुआ है, 100 वाला पास हुआ है, और टोटल पेपर कितना था 400 का, तो 400 का कितने % 100 है, तो 100 नंबर वाला पास हुआ है, और 400 उस पेपर के टोटल नंबर थे 900, इन्हें काट लो 4 तक 25, यानी 25% नंबर आ जाते, यानी 25 वाला पास हुआ है। यह बात है भाई, किसको नहीं आया, बेसिक बात है भाई, कितनी बात हम समझा दूंगा, मैथ है। अगला देखो, अपने मासिक आय का 69% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति 930 रुपये बचाता है, तो उस व्यक्ति की आय बताओ। इनकम थी 69% खर्च कर लिया, 100 मान लो कोई भी चीज 100% हुआ है, उसमें तो 69% खर्च कर लिया, तो कितना बच गया, 31% बच गया। 100 में तो 69 घटाऊंगा तो मैं तो नुको 31% बच गया, यो नुका 930 रुपये बच गया। तो 31% की वैल्यू 930 है, तो यार 100% की वैल्यू बतानी है, तो ये इसका 3 गुना है और 0 ला रखी है, तो ये इसका 100 ने 30 से गुणा कर दो, 3000 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। अगला देखो 42 का, 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 7500 रुपये है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। 100% होगा अगर कोई भी चीज, 25% मैंने टैक्स दे दिया, तो मेरे पर कितने रुपये बच गए, 75% है, तो 75% है, उनको टैक्स देने के बाद 7500 रुपये बचा, तो 75% की वैल्यू 7500, तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो 75 ये 2 जीरो ला रखी है, 100 इसके पास है 2 जीरो ला दूंगा, 10,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किसको नहीं आया। अब 43 का क्वेश्चन भाई बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए हैं, लेकिन इस क्लास के बाद कदे कंफ्यूज नहीं होगे तुम। क्वेश्चन सिर्फ देखा नु देखना है, अगर के दे रखा है, के बुझ रखा है, देखो के दे रखा है, 1 किलो घी था भाई, उसका मूल्य 7 से ही 1.2% बढ़ाने पर उसके मूल्य में 15 रुपये किलो की वृद्धि हो जा है। एक तरफ दे दिया इतने % बढ़ा दो, एक तरफ रुपये दे दिया, दोनों इक्वल वैल्यू दे दी, यानी 7 से ही 1.2% बढ़ा दिया, तो रेट में 15 रुपया का इजाफा हो जा है। ठीक है जी। घी का नया मूल्य मतलब बड़े पासा कितना हो गया, 7 से 1.2% बढ़ाऊं, इतोड़ तो मैंने कहूँ परसेंटेज बढ़ा दी, इतोड़ कह दी 15 रुपये बढ़ गए, तो 7.5 की वैल्यू 15 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से 1.2 की दुगुना करोगे तो 15 हो जाएगी, 7.5 का दुगुना होगा 15, दुगुना हो तो यार कितना हो जाएगा, 100% का दुगुना कितना हो 200, 200 आ गई ओरिजिनल वैल्यू की कितनी 200, और 7 से 1.2% बढ़ गई, यानी 15 रुपये बढ़ गई, तो बड़े हुआ नया मूल्य कितना आ गया 200 + 15, यानी 215 रुपये नया मूल्य आ गया सी। अगला देखो, 1 किलो घी का मूल्य 12% बढ़ने पर उसके मूल्य में 36 रुपये प्रति किलो की वृद्धि होती है, तो घी का नया मूल्य बताओ भाई। अब किसी चीज में 12% की बढ़ा दिए तो 36 रुपये बढ़ गए ना, इक्वल वैल्यू दे रखी है, तो 100% कितना हो गया 12% इक्वल टू 36, 3 गुना है, तो 100% की 3 गुना के साथ गुना करोगे 300, और बड़ी नया मूल्य पूछा तो 336 जोड़ दो, 336 रुपये उसका नया मूल्य था। लो जी, किसको नहीं आया। अगला देखो, ये करवा दिए भाई मैंने 45 का, एक घी का 17% बढ़ने पर उसके मूल्य में 85 रुपये बढ़ोतरी हो जाए, तो 17% योनु का है 85 रुपये, तो 100% कितना 17 पंजे 85, तो 500 रुपये हो गया। अब इसने पूछा फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ घी, तो न्यू प्राइस 585 हो गया, क्योंकि जो बढ़ा था मेरे पे जोड़ दिए ओरिजिनल वैल्यू में। 50 सवाल तो करा कर जाऊंगा भाई, 2 मिनट और लेऊंगा बस। 46 का देखो, एक पेंसिल का मूल्य 16 से 2/3% घटाने पर उसके मूल्य में 3 रुपया की कमी हो जा है, तो पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हुआ है 1/6, 1/6 हुआ है। ठीक है जी। अब 1/6 है, 1/6 घटाने पर 3 रुपया का लॉस हो जावा है, तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, टोटल 18 रुपये उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी,
और इस मत अगर 1/6 घटा दें आप ही, मतलब 16 से 2/3% की घटोतरी करते हैं, तो 16 से 2/3% कितना दे रखे हैं मूल्य 3 रुपये, तो इसमें 3 घटा दो तो पेंसिल का नया मूल्य कितना आ जाएगा 15 रुपये, तो 15 रुपये आ गया। सीधी बात है, 18 रुपये पेंसिल थी और इस मत है इसका 16 से ही 2/3% घटा दिया। घटाना भी सीख लो। ये मान लो कोई भी संख्या मान लो 16 से ही 2/3% कोई चीज घटता है या कितनी है 1/6 है, 1/6 है। अगर योनो आ जाए ना 16 से 2/3% घटता है तो उसने सीधा नु लिख लिया। अगर 1/6 है तो 6 में दे गया 5/6, 5/6 है तो 5/6 दे रखा है। नीचली वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू 6 की वैल्यू 18, तो 5 की वैल्यू बतानी है घट्टे 5 है 15। तो इस प्रकार भी कर सको भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। 47 का देखो, एक पेंसिल का मूल्य है 14 से 2/7% घटाने पर उसके मूल्य में 5 रुपये कमी हो जाए तो पेंसिल का नया मूल्य है। तो 14 से ही 2/7% अगर मैं घटाऊंगा, 1/7 है यो, 7 में तो 1 घटा दो, 6/7 है, 6/7 होगा। सबसे पहले तो 1/7 है, 1/7 घटावांगे तो 5 है, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 7 पंजे 35, तो ओरिजिनल वह पेंसिल 35 रुपया की थी, तो 7 की वैल्यू 35 रुपये है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 पंजे 35, 5 6 30, तो 30 रुपये हो जाएगी घट्टे 5 है। ठीक है जी। अगला देखो, एक पेंसिल का मूल्य 15% घटाने पर उसके मूल्य में 30 रुपये कमी हो जाए है। 15% घटावाएं तो 30 रुपये की कमी हो जाएगी। तो 15% अगर 30 दे रखा है तो 100% कितना दे रखा है 200, क्योंकि दुगुना है, दुगुना हो गया। ये 200 रुपये ओरिजिनल थी, 30 रुपये घटा दो, इसमें तो है नया मूल्य बुझ जाए तो 170 रुपये आ जाएगा। किसको नहीं आया? दो क्वेश्चन और कराऊंगा, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 49 का देखो, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर 14 रुपये होगी। वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी? पहले सवाल में इस सवाल में क्या फर्क है देखो, वर्कर ओवर इंक्रीज्ड बाई 12% बीकम 14% है, मतलब सैलरी बढ़कर 14% होगी। कोई चीज 100% हो अपना आप में, उसमें अगर 12% बढ़ा दूं मैं तो वह 112 हो जाएगी, 112 हो जाएगी। वह बढ़ गई उनका 14 रुपये होगी, तो 112 की वैल्यू 14% है। तो इन्होंने कहा है वृद्धि होने से पहले कितनी थी, तो 100% की वैल्यू पूछ रखी इन्हें, 100% की बता दो। ये 14 पड़ा मेरे तो याद है 14 8 112 हुए हैं, मतलब 112 को 8 से भाग करूँगा मैं 14 आ जाऊँगा। तो 100 को 8 से भाग करूँगा तो मैं 12.5 आ जाएगा, क्योंकि 100 का 1/8 12.5 हो जाकर है। आ गया जी, ये ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या दे रखा, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 18% की कमी होने पर मजदूरी 41 रुपये होगी। मतलब 100 थी या टोटल 100% थी, इसमें 18% की कमी कर दूंगा मैं, तो यह बच जाएगी 82 आ गई। मैंने को 82 आ गई, यूनु का है 82% आ गई, यूनु का है तो 41 रुपये हो गई, बी कम बढ़ गई 41% है, 41 रुपये, मतलब 82% की वैल्यू है 41 रुपये। तो 100% की वैल्यू बतानी है, बता देंगे यो इसका आधा है तो इसका आधा हो जाएगा, 100 का आधा 50 रुपये, तो 50 रुपये आंसर आ गया। तो कैसी लगी भाई क्लास? 50 क्वेश्चन करा दिए गए हैं आपके, जो बेसिक चीजें थी वो बता दी हैं। अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। 70 क्वेश्चन रह गए हैं, अगली क्लास में 70 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे आपके। आपका क्या काम है, ये 50 क्वेश्चन करके आने हैं अगली क्लास में, और जो 1 2 1 3 परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज है ना, वो चीज़ आपको अगले याद होनी चाहिए अगली क्लास से पहले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सभी को जय हिंद जय भारत।